नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। यूक्रेन पर रूस और अमेरिका के बीच तनाव बदस्तूर जारी है और जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे दुनिया भर में लोगों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका पहले यह ऐलान कर चुका है कि रूस 14 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर सकता है। तो क्या यह मान लिया जाए कि जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? और अगर यह सच है तो फिर अगले 48 घंटे दुनिया पर भारी है। फिलहाल इस जंग को रोकने की बस एक ही उम्मीद बची है। दरअसल तनाव को कम करने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत होनी है, लेकिन दोनों के बीच बात नहीं बनी तो इसका मतलब यह कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में झुलस सकती है। बिगड़ रहे हैं हालात। अमेरिका ने पोलैंड भेजे 3000 सैनिक। अमेरिकी नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह। होकर रहेगी जंग। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इसके साथ ही यूक्रेन को लेकर अब रूस और अमेरिका में तनाव चरम सीमा पर पहुंच चुका है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी विवाद के बीच अमेरिका ने यूक्रेन से लगे नाटो देशों में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। इन सैनिकों को नाटो देशों की सेना को ट्रेनिंग देने के लिए तैनात किया जा रहा है। अमेरिका ने अब यूक्रेन से सटे नाटो देशों में सेना की तैनाती तेज कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 3000 और अमेरिकी सैनिकों को पोलैंड रवाना होने का फरमान दिया है। पोलैंड में पहले से ही अमेरिका के करीब 2000 सैनिक तैनात हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर अमेरिका परेशान है, लिहाजा राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका के 3000 सैनिकों को पोलैंड भेजने का आदेश दिया है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के मुताबिक जिन 3000 सैनिकों को पोलैंड भेजा जा रहा है वो अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में तैनात है और अगले हफ्ते तक पोलैंड पहुंच जाएंगे। दरअसल अमेरिका अपनी थल सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के दस्ते के सैनिकों को पोलैंड भेज रहा है। जिस तरह से राजनयिक गतिविधियां और प्रयास चल रहे हैं जिसमें फ्रांस और जर्मनी भी शामिल हैं, उससे लगता है कि शायद इसमें कुछ बात बने, लेकिन हालिया बयानों से रूस अपनी मांग पर दृढ़ लग रहा है और जो स्थिति लग रही है उसमें नहीं लगता कि इसका सीधा समाधान जल्दी निकलेगा। आगे के समय में युद्ध होगा या नहीं होगा या जंग को टाला जा सकता नहीं, ये पूरी तरह कहना मुश्किल है। लेकिन मेरी समझ से नाटो को यूक्रेन को अपने में शामिल न करने की बात मान लेनी चाहिए और इससे युद्ध का जो खतरा है वो पूरी तरह टल जाएगा। पोलैंड में तैनात अमेरिकी सैनिकों के अलावा जर्मनी में डिप्लॉय करीब 1000 अमेरिकी सैनिक रोमानिया पहुंच गए। दरअसल रोमानिया के कॉन्स्टांटा के ब्लैक सी बंदरगाह में अमेरिका भारी तादाद में अपनी सैन्य सामग्री तैनात कर रहा है, जो इस बात का इशारा कर रहा है कि अमेरिका रोमानिया में भी अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ा रहा है। इसके अलावा अमेरिका की 18वीं एयरबोर्न कोर के मुख्यालय से उसके 300 सैनिक जर्मनी पहुंच चुके हैं। नाटो देशों के बीच समझौते के तहत इस वक्त पूरे यूरोप में अमेरिका के करीब 80,000 सैनिक तैनात हैं। इनमें से कुछ स्थायी हैं तो कुछ वक्त वक्त पर एक बेस से दूसरे बेस पर शिफ्ट होते रहते हैं। मौजूदा समय में अमेरिका की काफी सेनाएं पहले ही यूरोप में डिप्लॉयड हैं। इतना ही नहीं, नाटो समूह के जो बाकी देश हैं उनकी सेनाएं भी ईस्टर्न यूरोप के कई देशों में स्टेशन हैं। ऐसी हालत में अगर रूस का यूक्रेन पर आक्रमण हुआ तो इसका प्रतिकार करना संभव है। मौजूदा समय में भी शुरू में
एक लंबी संख्या डिप्लॉयमेंट करने के इरादे को जाहिर करने के बाद अमेरिका ने सिर्फ 8,500 सैनिक उस इलाके में भेजे हैं और साथ ही साथ एक कोशिश की जा रही है कि सीधा युद्ध न छिड़े। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने यूक्रेन में रह रहे सभी अमेरिकी नागरिकों को आगाह कर दिया है कि वो जल्द से जल्द यूक्रेन से बाहर निकल आए। जैक सुलिवन के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कभी भी यूक्रेन पर हमले का फरमान सुना सकते हैं। अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन ने भी यूक्रेन में रहने वाले अपने नागरिकों से फौरन यूक्रेन छोड़ देने की अपील की। ब्रिटेन के मुताबिक यूक्रेन सीमा पर जिस तरह रूस अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है और रूस यूक्रेन सीमा पर जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि रूस यूक्रेन पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा जापान और नीदरलैंड्स ने भी अपने नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकलने की सलाह दी है। हर बीतते दिन के साथ यूक्रेन में जो स्थिति नजर आ रही है, उससे लग रहा है कि युद्ध कभी भी हो सकता है। हालांकि रूस ने लगातार कहा है कि यूक्रेन पर हमला करने का उसका कोई इरादा नहीं है, लेकिन जब तक उसकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक आक्रमण का खतरा बना रहेगा। क्योंकि युद्ध एकाएक शुरू होता है और इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन के साथ साथ दुनिया के बाकी देश भी अपने डिप्लोमेटिक मिशंस और बाकी अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़कर जाने की बात कह रहे हैं, क्योंकि वे उनकी सुरक्षा से चिंतित हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के खतरे को देखते हुए अमेरिका यूक्रेन में अपने दूतावास को खाली करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय जल्द ही इस बारे में ऐलान कर देगा। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की आशंका के मद्देनजर अमेरिका यूक्रेन में रह रहे अपने तमाम नागरिकों से यूक्रेन छोड़ देने की अपील कर चुका है। हालांकि अमेरिका ये बात पहले ही साफ कर चुका है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच जंग होती है तो वो इसका हिस्सा नहीं, यानी इसमें शामिल नहीं होगा। और रूस के आसपास के नाटो देशों में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती का मकसद सिर्फ नाटो देश की सेना को ट्रेनिंग देना और युद्ध के हालात से निपटने की तैयारियां करवाना है। दरअसल नाटो के सदस्य देश पोलैंड की सीमा यूक्रेन और रूस दोनों के साथ लगती है। जाहिर है कि जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन को 3 तरीकों से घेर रखा है और यदि रशिया यूक्रेन पर कोई हमला करता है तो ऐसी स्थिति में जो ये यूक्रेन के साथ सीमा साझा करने वाले जो 4 नाटो देश हैं, इनके ऊपर भी खतरा आ सकता है। और इस आधार पर अमेरिका और नाटो अलाइज ने इन देशों में अपना जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ाना शुरू कर दिया है। और इन चारों देशों के ऊपर यदि कोई खतरा यूक्रेनियन इन्वेजन यदि रशिया के द्वारा किया जाता है तो उसमें अगर कोई ऐसा खतरा आता है तो निसंदेह अमेरिका और उसके जो नाटो अलाइज हैं, नाटो के आर्टिकल 5 के तहत कलेक्टिव सिक्योरिटी के आधार पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। दरअसल रूस की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और जर्मनी भी यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। इसके अलावा रूस इस बात से भी नाखुश है कि काला सागर और भूमध्य सागर नाटो सेनाओं और रूस की फौज के बीच जंग का अखाड़ा बनता जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन काला सागर के साथ साथ भूमध्य सागर में अपने सबसे ताकतवर युद्धपोतों को उतार चुके हैं। वहीं नाटो की नौसेना भी रूस को घेरने की तैयारी में लगी है। दरअसल रूस का विध्वंसक युद्धपोत मार्शल उस्तिनोव भी भूमध्य सागर में पहुंच चुका है और यूक्रेन की दक्षिणी सीमा से लगने वाले काला सागर में मार्शल उस्तिनोव की मौजूदगी से यूक्रेन पहले से ही डरा हुआ है। अमेरिका का भी कहना है कि रूस एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने युद्धपोतों को भूमध्य सागर में तैनात कर रहा है। लिहाजा रूस पर दबाव बनाने के इरादे से भूमध्य सागर में इस वक्त अमेरिका, फ्रांस और इटली की नौसेनाएं एक बड़ा युद्धाभ्यास कर रही हैं। यूक्रेनियन संकट के संदर्भ में ये भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि ब्लैक सी ऑफ अजोव और भूमध्य सागर भी अमेरिका, नाटो तथा रशिया की नौसेनाओं के लिए युद्ध के अखाड़े बनते जा रहे हैं।
रशिया ने ब्लैक सी में नेवल ड्रिल को कंडक्ट करने का प्लान बनाया है और जिसकी की वजह से यूक्रेन की जो सदर्न टेरिटरी है, जो उसके जो ट्रेड रूट्स हैं, उसमें बाधाएं पैदा हो रही हैं। और इस संदर्भ में यूक्रेन ने अपनी चिंता भी जताई है, अपने जो प्रोटेस्ट को भी दर्ज कराया है। और वहीं अमेरिका तथा नेटो देशों के द्वारा भूमध्य सागर में, सी ऑफ अजोव में और ब्लैक सी में अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए कवायदें शुरू कर दी गई हैं। फिलहाल अमेरिका या फिर उसके सहयोगी देशों के नागरिक और उनके कर्मचारी तो यूक्रेन नहीं छोड़ रहे। अलबत्ता रूस के राजनयिकों और दूतावासों के कर्मचारियों ने यूक्रेन छोड़ना शुरू कर दिया है। हालांकि रूस भी अमेरिका के इस आरोप को खारिज कर चुका है कि वो यूक्रेन पर हमला करने वाला है। लेकिन जिस तरह से रूसी राजनयिक यूक्रेन की राजधानी छोड़ रहे हैं, उसे देखते हुए तो लगता है कि रूस ने यूक्रेन पर कोई प्लान तैयार किया हुआ है। अमेरिका ये दावा पहले ही कर चुका है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्हें यूक्रेन पर हमला करने के लिए सिर्फ मौसम सही होने का इंतजार है। अमेरिकी दावे के मुताबिक यूक्रेन पर बड़ा हमला करने से रूस अब बस चंद कदम ही दूर है। और अगर यूक्रेन और रूस की सीमा पर दोनों देशों के बीच तनातनी ऐसे ही बढ़ती रही तो रूस की सेना 14 फरवरी के बाद यूक्रेन में कभी भी दाखिल हो सकती है। इसके लिए अपनी पूरी तैयारियां सुनिश्चित करके रखना चाहता है। अमेरिका पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही पुतिन जैसे महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति से डील करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका और उसके जो नेटो अलाइज हैं वो इस बात को समझते हैं कि रशिया के महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कोई भी नेगोशिएशन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है। और इसीलिए लगातार अमेरिका और नेटो देश अपनी अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को रशिया के विरुद्ध मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हर तरीके की स्थिति के लिए अपने आप को तैयार करके रखे हुए हैं। यूक्रेन सीमा या कहें कि यूरोप से जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर ये बात अब शीशे की तरह साफ होती जा रही है कि जंग की तैयारी दोनों ओर से हो रही है। रूस के साथ साथ यूक्रेन की सेना और उसकी मदद के लिए तैयार बैठी नाटो सेना भी जंग की तैयारियों में लगी है। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि रूस ने यूक्रेन पर अटैक करने की 70% तैयारी पूरी कर ली है। उनके दावे के मुताबिक रूस यूक्रेन पर 3 तरफ से हमला कर सकता है, जिसके लिए रूस की सेना ने 3 तरफ से यूक्रेन को घेर रखा है। पहला और सबसे बड़ा मोर्चा रूस यूक्रेन सीमा पर है, दूसरा मोर्चा क्राइमिया और यूक्रेन की सीमा पर खुलेगा, तो वहीं तीसरा मोर्चा यूक्रेन और मोल्डोवा से लगी सीमा पर बनेगा। रूस की सेना की 83 बटालियन यूक्रेन सीमा के नजदीक मौजूद है, जिनकी तादाद पिछले साल दिसंबर तक 53 थी। जनवरी 2022 में रूस ने अपने बटालियन की संख्या बढ़ाकर 60 कर ली थी और उसके बाद अब रूस की बटालियन की तादाद बढ़कर 83 हो गई। इसके अलावा रूस की सेना एस्टोनिया और फिनलैंड से लगने वाली सीमा के पास भी युद्धाभ्यास कर रही है। रूस के सहयोगी देश बेलारूस में रूस की फौज पहले से ही मौजूद है। यूक्रेन सीमा पर रूस जैसे जैसे अपने सैनिकों की तादाद में इजाफा करता जा रहा है, वैसे वैसे यूक्रेन के नागरिकों को दोनों देशों के बीच होने वाली जंग का खौफ भी बढ़ता जा रहा है। फिलहाल रूस की सेना ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेरा हुआ है। यूक्रेन सीमा पर रूस के 1.25 लाख से भी ज्यादा जवान जंग के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे मुश्किल हालात को देखते हुए यूक्रेन की जनता अनहोनी की दहशत में है। अगर यूक्रेन और रूस में जंग छिड़ी तो लाखों लोगों के मारे जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अमेरिकी एनालिस्ट के एक समूह ने युद्ध के चलते होने वाली भारी जनहानि का अनुमान लगाया है, जिसके मुताबिक अगर यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रूस हमला करता है तो इस जंग में रूस के 3 से 10,000 सैनिकों की जान जा सकती है, तो वहीं यूक्रेन के 5,000 से लेकर 25,000 सैनिक इसमें शहीद हो सकते हैं। अनुमान के मुताबिक रूस और यूक्रेन में होने वाली जंग की वजह से 25,000 से लेकर 50,000 नागरिकों की भी जान जा सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंकाओं से पूरी दुनिया डरी हुई है। इसके अलावा अमेरिका रूस यूक्रेन महायुद्ध की नई तारीख का ऐलान कर चुका है। जिस तरह ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन में रूस और नाटो देशों की नौसेनाएं युद्धाभ्यास कर रही हैं, उसे देखकर तो लगता है कि समंदर से बारूद बरसाने की तैयारी हो रही है।
यानी वर्ल्ड वॉर की चिंगारी समंदर के पानी से भड़कने वाली है।